हेलो एवरीवन, आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं लोकोमोशन और मूवमेंट। इसका क्विक रिवीजन करने वाले हैं क्योंकि आपका नीट का पेपर बहुत ज्यादा करीब आ चुका है और अब आपको सिर्फ 5 से 6 मिनट की वीडियो से अपना पूरा रिवीजन करना है। ये रिवीजन क्यों कराया जाता है? ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। तो जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। चलो स्टार्ट करते हैं। ऑल लोकोमोशन एंड मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले मूवमेंट जानिए। मूवमेंट क्या होता है? जैसे ये मेरा हाथ है, ये एक जगह ऐसे कर रहा है, ये मूवमेंट होती है। ठीक है, अब कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, जैसे अपन चल के आगे तक गए, इसको लोकोमोशन कहते हैं। ठीक है, मतलब लोकेशन का चेंज हो जाना, उसको लोकोमोशन कहते हैं। क्लियर? ठीक है, आगे देखिए। टाइप्स ऑफ मसल्स। मसल देखो, मसल्स के 3 टाइप होते हैं, स्केलेटल और स्ट्रेटेड। एक ही नाम है, स्मूथ और विसरल और कार्डियक मसल। जो स्केलेटल या स्ट्रेटेड मसल होती है, ये वॉलंटरी होती है, यानी इस पे अपना कंट्रोल होता है। नो ब्रांच, कोई ब्रांचिंग नहीं होती, स्ट्रेचेशन प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये है अपनी स्केलेटल मसल, इसमें ये स्ट्रेचेशन है। ठीक है, तो इनको स्ट्रेचेशन कहते हैं। स्मूथ या विसरल मसल, इसमें स्ट्रेचेशन नहीं होती, देख सकते हैं आप, कोई स्ट्रेचेशन नहीं है ना। ओके, और शेप इसकी फ्यूजिफॉर्म है, मतलब ऊपर से टेपर्ड एंड है। नो ब्रांचिंग, नो वॉल्यूंट्री। क्लियर? कार्डियक मसल स्ट्रेचेशन होते हैं, शेप सिलेंड्रिकल, ब्रांचिंग इनवॉल्यूंट्री। देख सकते हैं, ब्रांचिंग भी है, स्ट्रेचेशंस भी है। ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप है। क्लियर यहाँ तक? आगे देखो। अब बोन और मसल के बीच में, जैसे दो लोगों के बीच में बिचौलिया होता है, वैसे टेंडन, इनको जोड़ने वाला, उन दो लोगों को जोड़ने वाला। ठीक है, तो बोन और मसल को जोड़ने वाला कौन है? टेंडन। ठीक है, अब देखो, जो अपना लोकोमोशन मूवमेंट है, वैसे अपन सेल के अंदर क्या पढ़ते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अंदर पढ़ते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन होता है। सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा जाता है मेनली, कि कैल्शियम आयन को क्या कहते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम आयन इसका क्या है? स्टोर हाउस है। आगे देखो, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन क्या है? एक्टिन की मोनोमर यूनिट जो होती है, उसको जी एक्टिन, ग्लोबुलर एक्टिन कहते हैं। वो मिल के क्या बनाते हैं? एफ एक्टिन बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये पूरी चैन बन जाती है। ये जो ऊपर ये जा रहा है रेड रेड, इसको ट्रोपोमायोसिन कहते हैं, और ये जो ब्लू में है, इसको क्या कहते हैं? ट्रोपोनिन। ये इसके ऊपर होता है। ट्रोपोनिन जो होता है, ट्रोपोनिन हटेगा ना, तभी मायोसिन एक्टिन से आके जुड़ेगा। क्लियर? मायोसिन, मेरोमायोसिन इसकी मोनोमर यूनिट है, और ये जो है इसके ऊपर, ये इसको एक्टिन बाइंडिंग साइट कहते हैं। ये नीचे एटीपी बाइंडिंग साइट है। ये इसकी शॉर्ट आर्म है। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? हेड बनाते हैं। और ये जो नीचे ये टेल है, और लेग मेरोमायोसिन, सिर्फ टेल को कहा जाता है। इसको हैवी मेरोमायोसिन किसको कहा जाता है? हेड वाले पार्ट को। यहाँ तक क्लियर? आगे देखो, पहले अपन एक बार देख लेते हैं। ये जो अपन ने मसल्स की जो देखी है, मसल्स को अपन काट रहे हैं ट्रांसवर्स सेक्शन में, तो अपन को पता चलता है ये इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है, इसको फेसिया कहते हैं। ठीक है, ये बंडल्स हैं, इसको क्या कहते हैं? फेसिकल्स कहते हैं। तो इस चीज में कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर? ये मसल फाइबर, ये मायोफिब्रिल, और ये मायोफिलामेंट। मायोफिलामेंट डार्क बैंड, लाइट बैंड, 2 बैंड होते हैं इसके अंदर। डार्क में ए आ रहा है, तो ए से ए बैंड, एनाइसोट्रोपिक और थिक होता है मायोसिन। क्लियर? लाइट बैंड आई आ रहा है, आई से आई बैंड, और आइसोट्रोपिक और थिन होता है एक्टिन। तो लाइट बैंड एक्टिन और डार्क बैंड मायोसिन। क्लियर? आगे चलो, अब इसमें देखो, अपन ने ये बीच में जो इनको काटती है इक्वल में, किसको? मायोसिन को। वो कौन होती है? एम लाइन। ये वाली जो होती है रेड वाली मैंने दिखा रखी है, जेड लाइन होती है। ये आई बैंड होता है, जहां पर सिर्फ सिर्फ एक्टिन प्रेजेंट होता है, वो क्या होती है? आई बैंड। क्लियर? उसके बाद ये जो जहां जहां पर सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट है, देखो ये वाला पार्ट जहां पर दोनों प्रेजेंट है, लेकिन ये पार्ट है जहां पर सिर्फ मायोसिन, उसको ए बैंड कहते हैं। क्लियर? आगे देखो, ये बीच में एम लाइन हो गई और ये दोनों जेड लाइन हो गई। क्लियर? अब देखो, एक्टिन और मायोसिन मिलके ओजोन बनाते हैं। क्लियर? कहां पर बनाते हैं भाई? ये जैसे ये दोनों मिल गए, यहाँ पर इतना जगह जैसे ये मिल गया, ये क्या हो गया? ओजोन, ओवरलैपिंग जोन, ओजोन। क्लियर? मायोसिन एच जोन, मतलब कि सिर्फ एच जोन में सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट होता है और कुछ भी नहीं। क्लियर? अब यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है मसल कॉन्ट्रैक्शन की यूनिट? सार्कोमियर। क्लियर? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, 2 मिनट में पढ़ते हैं, 2 मिनट लगेगी। देखो, इस थ्योरी में क्या होता है कि छोटा फिलामेंट यानी एक्टिन मायोसिन के ऊपर आके स्लाइड कर जाता है। क्यों? अब आप छोटी चीज पे तो बड़ी रख नहीं सकते, बड़ी पे ही तो छोटी रखोगे ना, तो वही बात है। अब देखो, इसके पास कौन आया? ये अपना न्यूरोट्रांसमीटर अपना काम सिग्नल्स लेके आया। वो जब सिग्नल छोड़ेगा, अभी ये रिलैक्स पोजीशन में सिग्नल छोड़े, सोडियम अंदर आया, कैल्शियम कहां से निकल रहा है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। क्लियर? उसके बाद क्या होगा? अभी कैल्शियम क्या करेगा? ये कैल्शियम ट्रोपोनिन जो था ना, ये ट्रोपोनिन इसको लेकर चला जाएगा, और एक्टिन जो होता है, एक्टिन मायोसिन के साथ जुड़ जाएगा। क्लियर यहाँ तक? अब देखो, फॉर गेन एनर्जी मायोसिन हाइड्रोलाइज एटीपी, एटीपी को हाइड्रोलाइज कर देगा क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए उससे जुड़ने के लिए। ठीक है, मायोसिन रेजेस इट्स हेड, अब मायोसिन अपने सिर को ऐसे ऊपर उठाएगा और उससे जाके चिपक जाएगा। क्लियर? Therefore जेड लाइन ऑल्सो कम क्लोज टू ईच अदर, जिससे वो जेड लाइन एकदम पास आएंगी। जैसे वो उसका जाएगा तो कॉन्ट्रेक्शन होगा, ऐसे पास आएंगी, सार्कोमियर छोटा हो जाएगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। अब ये सब होने के बाद कैल्शियम वापस चला जाएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। फिर क्या होगा? ट्रोपोनिन वापस अपने घर आएगा और मायोसिन बाइंडिंग साइट को ढक लेगा। अब वो दोनों नहीं मिल सकते, एक्टिन और मायोसिन नहीं मिल सकते, गेट बंद हो गया। ठीक है, मसल रिलैक्स कर गई। अब जब ये सब हो रहा है, उस टाइम पर जो अपना साइज होता है किसका? एम बैंड का, ए बैंड का, इनका सेम रहता है। सार्कोमियर का छोटा हो जाता है, ए बैंड का सेम रहता है, आई बैंड का रिड्यूस हो जाता है। ये वाला पूछा जाता है, ए बैंड वाला। क्लियर? उसके बाद आई बैंड का रिड्यूस होता है, ओ बैंड का लार्ज होता है, और एच का रिड्यूस होता है। यहाँ तक क्लियर? अब चलिए, अब आपको बहुत इजी तरीके से मैं आपको स्केलेटल सिस्टम समझाती हूँ। ठीक है, देखो, स्केलेटल सिस्टम एक्सियल और अपेंडिकुलर, मतलब मैम एक्सियल एक्सिस वाला, अपेंडिकुलर साइड वाला।
क्लियर? ठीक है। एक्जेल में 80 बोन होती है, अपेंडिकुलर में 126 बोन होती है। एक्जेल में कौन कौन आएगा बताओ? एक्सिस में कौन कौन आ रहा है? अपना खोपड़ा आ रहा है, स्कल आ रहा है। स्कल के बाद अपनी स्टर्नम वाली बोन जो बीचों बीच होती है वो आ रही है। ओके। इसके बाद वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी पीछे वाली है सारी, ठीक है। रिब्स आगे वाली हड्डियां, चेस्ट बोन। क्लियर? तो ये होती है, स्कल वाली होती है 29 बोन, स्टर्नम होती है 1 ओनली, वर्टिब्रल कॉलम 26 और रिब्स होती है 24। ये चीजें तो तुम्हें याद ही करनी पड़ेंगी, बाकी और चीजों का तरीका मैं बताऊंगी। अब देखो जो ये 29 बोन होती है कौन सी होती है? क्रेनियम वाली 8 होती है, फेशियल मुंह पर 14 बोन्स, ईयर में 6, कैसे 3 इधर 3 इधर, ठीक है। हाइयोइड ये अपनी बक्कल कैविटी होती है ना, ये वाली पूरी 1 बोन होती है। उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम हो गई 1, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी, इसमें 26 बोन्स होती हैं, C7 T12 L5 S1 C1, मतलब सर्विकल 7 होती है, थोरेसिक 12 होती है, एल लंबर 5 होती है, सैक्रल 1 होती है और कोकिक्स 1 होती है। क्लियर यहाँ तक? ओके, आगे देखो। रिब्स 24 हड्डियां होती है, आगे पढ़ते हैं कौन सी क्या होती है, ठीक है। अब देखो क्रेनियल बोन्स को कैसे याद करोगे आप? पेस्ट ऑफ क्रेनियम, ठीक है, दिमाग का कीड़ा जो तुम्हारे अंदर है। तो देखो भाई, जो पेराइटल होता है, पी से पेराइटल, ई से इथमोइड, एस से स्फिनोइड, टी से टेम्पोरल, ओ से ऑक्सीपिटल, फ्रंटल और क्रेनियम आपको बोन इसका याद रखने के लिए बताया गया है, ठीक है। ये इनके नंबर है कि भाई ये वाली इतनी होती है, ये वाली इतनी होती है। फेशियल बोन कैसे याद करोगे? एमपी ने ज्यादा कोला मंगाई और वोमिट कर दी। किसने मंगाई? एमपी ने। मैंने क्यों कर दी अब वो तो उसको ही पता बेटा, ठीक है ना। एम से मैक्जिला, पी से पेरेंटाइन, एन से नेजल, ज्यादा से जाइगोमेटिक, कॉनकाई, लैक्रिमल, मैंडिबल, बोमर। क्लियर? हाइयोइड एक होती है, बता दिया आपको ये वाली अपनी, ठीक है। ईयरोसाइकल, ईयरोसाइकल कान की हड्डियां 6 होती हैं, 3 इधर 3 इधर। कौन सी? मैलियस, इनकस, स्टेपिस, सबसे छोटी होती है स्टेपिस, सारी 2 2 होती हैं बाकी, ठीक है ना। अब देखो भाई यहाँ तक अपनी कितनी बोन्स हो गई? 80 बोन की अपने बात कर ली। आगे देखिए, फोर लिम्ब, हिंड लिम्ब। फोर लिम्ब हाथों वाली हड्डियां। मैम फोर लिम्ब कौन सी होती है आपको याद रखना? हाउ आर यू, कैसे मैम? जो अपने ये हाथ होता है यहाँ पर 2 हड्डियां होती हैं, ठीक है, और एक यहाँ पर होती है, तो हाउ आर यू, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। क्लियर? ऐसे ही हैंडल, ये जो हैंडल लिम्ब है अपने पैर वाली हड्डी में सबसे ऊपर आती है फीमर, सबसे बड़ी होती है। ये पटेला क्या होती है मैम? पटेला क्या पटेल है? नहीं जी, पटेला जो अपने जो घुटना होता है उसमें जो हड्डी होती है उसको पटेला कहते हैं, ठीक है। और जो नीचे अपनी पिंडी जिसे बोलते हैं वहां पर होती है टिबिया और टिब्यूला, ठीक है। टार्सल साथ देखो, अब टार्सल कार्पल्स क्या होता है मैं आपको हाथ के एग्जाम्पल से ही बता देती हूँ। देखो ये अपन ने 3 हड्डी की बात करी, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। क्लियर? कार्पल्स या तेली वाली जो है ना यहाँ पर अंदर जो हड्डियां, इनको कहते हैं कार्पल्स। ये होती है हाथ में तो 8 होती है, लेकिन पैर में जो होती है ना 7 होती है। क्लियर? उसके बाद मेटाकार्पल्स, ये जो यहाँ से जुड़ी हुई होती है अपनी उंगलियां, यहाँ पर 5 हड्डियां होती है, पांचों को जोड़ने के लिए उसको मेटाकार्पल्स कहते हैं। फैलेंजिस 14, ये अपन जिसपे गिनती गिनते हैं ना, ये 14 होती है। क्लियर? ऐसे ही पैर का सीन है सारा, फैलेंजिस 14, मेटाटार्सल 5 और टार्सल 7, टार्सल 7, कार्पल्स 8, याद रखना भूलना नहीं है। तो पेक्टोरल गिर्डल और पेल्विक गिर्डल। पेक्टोरल गिर्डल कौन सा होता है? क्लेविकल और स्कैपुला बोन पाई जाती है, 2 ये होती है, 2 ये होती है, बता रही हूँ। क्लेविकल बोन, कोलर बोन, ठीक है, ये 2 होती है। स्कैपुला पीछे जहाँ पर अपन थप्पी मारते हैं, ये बोन स्कैपुला बोन है, ये 2 होती है। क्लियर? और ये जो इसके ये क्या है? ये स्कैपुला बोन है, इसके बीच में ग्रीनोइड कैविटी है, ठीक है। और ये जो ऊपर ये लगी हुई है चौरसी, इसको एक्रोमियन प्रोसेसेस कहा जाता है। ये कोलर बोन है जो स्टर्नम और स्कैपुला इन दोनों को जोड़ती है। क्लियर? यहाँ तक स्कैपुला 2nd से 7th रिब के बीच पाई जाती है। पेल्विक गिर्डल ये भी 2 होती है, इलियम स्कैप ट्यूबस से मिलकर 2 कोक्सल बोन बनती है, दोनों साइड एक एक होती है, पैर में होती है, ठीक है ना। ये जो बीच में ये जगह बचती है इसको एसिटाब्यूलम कहा जाता है, या फीमर वाली हड्डी यानी अपने पैर वाली हड्डी आके अटैच होती है, ठीक है। अब देखो जो रिब्स वाली में ये ट्रू रिब्स क्यों कहलाई कि मैं सच्ची है, सच्ची बातें करती है? नहीं बच्चा, अब मैं बताती हूँ। इनको 7 पेयर होते हैं और ये देखो हड्डी से हड्डी में जाके जुड़ रही है, ठीक है ना, इसलिए इनको ट्रू रिब्स कहा जाता है। फॉल्स रिब क्या कर रही है? हड्डी से आकर रिब्स में आके जुड़ रही है, इसको फॉल्स रिब कहा जाता है। ये 3 पेयर होती है, 8 9 10, ठीक है। इनको वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स कहा जाता है। और हायलिंग कार्टिलेज यहाँ पर सारी ज्वाइंट हो रही है, और ये 2 फ्लोटिंग रिब्स है, 11 to 12 फ्लोटिंग रिब्स है। ये स्टर्नम है और ये जो आ रही है इसको वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी। क्लियर? अब देखो जॉइंट 3 प्रकार के होते हैं, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस, साइनोवाइवल। फाइब्रस कोई मूवमेंट ही नहीं करने देता, फाइब्रस। कार्टिलेजिनस लिमिटेड मूवमेंट देता है, साइनोवाइवल कंसिडरेबल मूवमेंट देता है, ठीक है। क्रेनियल बोन में पाया जाता है फाइब्रस, कोई मूवमेंट नहीं होती ना। कार्टिलेजिनस रीढ़ की हड्डी में, और साइनोवाइवल कंसिडरेबल देता है, ठीक है। अब देखो जॉइंट्स के टाइप, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल किससे खेलते हो? हाथ से, ठीक है। इसको क्या बताया था? ह्यूमरस और पेक्टोरल बताया था पूरे को। तो ह्यूमरस और पेक्टोरल के बीच में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हिंग किससे तोड़ोगे? नी से, कोनी से, हड्डी से, ठीक है ना। पाइवोट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, ग्लाइडिंग बिटवीन कार्पल्स। कार्पल्स ग्लाइडिंग पता है कैसे? ऐसे पकड़ के करते हैं ग्लाइडिंग, कार्पल से तो पकड़ के करते हैं ना, तो कार्पल्स ये तो होते हैं, तो इसको कार्पल्स के बीच में कह देंगे, ठीक है। सैडल जॉइंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल। अब सारे डिसऑर्डर देख लो जो अपने इसके अंदर लोकोमोशन और मूवमेंट चैप्टर के अंदर आते हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रोफी स्केलेटल मसल का डिजनरेशन हो जाना, यानी मसल्स ही गायब हो जाती है भाई। टिटेनी रैपिड कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स बहुत तेज कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, किसकी वजह से? कैल्शियम की कमी की वजह से। अर्थराइटिस, रूमेटॉइड ऑटोइम्यून डिसीज है, इसकी वजह से जॉइंट जो होते हैं उनके अंदर सूजन आ जाती है, जॉइंट्स के अंदर
ऑस्टियोपोरोसिस, एस्ट्रोजन की कमी होने की वजह से जो हड्डियां होती है उनके अंदर छेद हो जाते हैं, ठीक है। गाउट जो होता है इसमें इंफ्लेमेशन आ जाती है जॉइंट्स में ड्यू टू यूरिक एसिड क्रिस्टल, यूरिक एसिड के क्रिस्टल बनने लग जाते हैं, वो जमा होने की वजह से गाउट होता है। और सिस्टेमेटिक लूपस अर्थराइमेटस, ये ऑटो इम्यून डिजीज है। तो इसी के साथ अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। ये 5 से 7 मिनट में कंप्लीट हो गया है।